तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? ओके, यस, बिल्कुल क्लियर है ना? चलो, तो कल हमने बर्नौलीज इक्वेशन की पहली जो एप्लीकेशन थी वो क्लियर कर दी। बिल्कुल, पहली एप्लीकेशन का नाम क्या था बच्चों? नाम क्या था पहली एप्लीकेशन का, याद है? क्या नाम था? हाँ के ना? अरे याद है सर, क्या नाम था बताओ? चलो मैसेज करो, क्या नाम था? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। यस सर, टॉरिसेलिस लॉ भी उसको हम कहते हैं, और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी हम कहते हैं। ई फ्लक्स क्या होता है ये तो पता है ना? अगर एक टैंक है उसमें हॉल हो गया, वहां से जो बाहर आ रहा है फ्लूइड उसको बोलते हैं ई फ्लक्स, और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स यानी उसकी स्पीड। और टॉरिसेलिस लॉ ने क्या बताया? बढ़िया कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? कि भाई जो वो स्पीड है, अगर टैंक खुला हुआ है, याद रखना है बच्चों, ये टॉरिसेलिस लॉ ये है बच्चों। अगर टैंक ऊपर से खुला हुआ है तो यहां पे हॉल हुआ h डेप्थ पे, तो बच्चों कितनी वेलोसिटी होगी? सॉरी, स्पीड कितनी होगी? √2gh। दिस इज द इक्वेशन, √2gh। इसके बाद भी और हमने बहुत सारी चीजें जानी। चलो बच्चों, क्लियर ना? टॉरिसेलिस लॉ, इससे हमने प्रोजेक्टाइल भी समझा, याद है ना? ये x कितना हुआ था, याद है आपको? यस, 2 into the bracket small h capital H minus small h raised to half. This is the equation of x. और टाइम कितना लगता है? √2h minus small h upon g time to reach the ground. क्या बच्चों समझ में आया? क्लियर है ना ये? बिल्कुल, कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो, ओके, सही है ना? ओके, तो सबको ये क्लियर है। आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। सेकंड एप्लीकेशन का नाम देखो क्या लिखा है मैंने। क्या ये नाम है या मीटर है? एक टाइप का मीटर है ना? नाम क्या है? वेंचुरी मीटर। बच्चों, जो वेंचुरी मीटर होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है वेंचुरी ट्यूब और दूसरा होता है मैनोमीटर। अच्छा, तो इस वेंचुरी मीटर से हमने वेंचुरी ट्यूब और मैनोमीटर दोनों समझ लें। हालांकि हमने मैनोमीटर पहले समझा हुआ है। हाँ, तो वेंचुरी ट्यूब क्या है ये आपको बता देता हूं। वेंचुरी ट्यूब भाई एक खास प्रकार की ट्यूब होती है। खास प्रकार की क्यों भाई? तो उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है भाई। दिस इज द अरेंजमेंट। यहां पे डायमीटर बड़ा होता है, एरिया मान लो यहां पे ए है। यहां पे डायमीटर छोटा होता है, यहां पे एरिया स्मॉल है। इसको थ्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रॉट, गला, पतला। हाँ, हमारी जो यहाँ पे गर्दन होती है पतली होती है, इस तरह से इसको थ्रॉट बोलते हैं। और ये वापस सेम एरिया ए हो जाता है। तो ऐसी जो ट्यूब बनती है जिसमें फ्लूइड फ्लो होता है, ऐसी ट्यूब को कौन सी ट्यूब बोलते हैं हम लोग? वेंचुरी ट्यूब। कौन सी बोलेंगे? वेंचुरी ट्यूब। अच्छा, मैनोमीटर तो सबको पता है। मैनोमीटर बैरोमीटर के बाद हमने देखा था, याद हो तो चैप्टर नंबर इसी में देखा था 10 में। बैरोमीटर के बाद मैनोमीटर, जो प्रेशर का डिफरेंस मेजर करता है। जो प्रेशर का क्या मेजर करता है? डिफरेंस मेजर करता है। क्या बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब वेंचुरी मीटर क्या करता है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेंचुरी?
तो वेंचुरीमीटर की एप्लीकेशन ये है, वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड, सिंपली वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड यूजिंग दिस वेंचुरीमीटर। यानी फ्लूइड की स्पीड मेजर करनी हो, किसी पाइप में से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उस कितनी स्पीड से वो जा रहा है ये आपको मेजर करना है, तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, ये इतना पोर्शन अंदर लगा दीजिए, यहाँ पे मैनोमीटर भी लगेगा, उससे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। यस और नो? जैसे कोई हमारी जो नली है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वेंस बोलते हैं ना, तो उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, ये जानने के लिए हम वेंचुरीमीटर वहां लगा सकते हैं। हालांकि हमारे पास एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डॉग के बारे में है, आर्टरीज एंड वेन्स की जो अंदर जो फ्लो होता है, क्या ब्लड, उसकी स्पीड जानने के एक एग्जाम्पल भी जो डॉग के लिए है, डॉग के एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि वेंचुरीमीटर से क्या मेजर करोगे, स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड, सिंपल, नॉट ई फ्लक्स। ई फ्लक्स के लिए किसकी बात करनी है, टॉरिसेलिस लॉ। यहां पे कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है अगर आपको जानना है, तो आपको क्या यूज करना है, वेंचुरीमीटर। क्या बच्चों समझ में आएंगे मेरी बात? हाँ कि ना बोलो, मैसेज करो। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर, ओके, यस, चलो ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब बात करते हैं कैसे यहाँ पे मैनोमीटर लगाया जाता है, कैसे यहाँ पे मैनोमीटर लगाया जाता है। तो बच्चों क्या किया जाएगा वो देखो, मैनोमीटर लगाने के लिए हमें क्या करना है, कहाँ पे लगता है ये भी देखो, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे से इस तरह से ये मैनोमीटर लगता है। ये मैनोमीटर क्या है बच्चों, ये मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर। अच्छा, अब इस मैनोमीटर में क्या भरते हैं हम लोग, आपको पता है? क्या पता है आपको, क्या भरते हैं हम लोग? लिक्विड। अगर मैनोमीटर आपको सही से याद है तो आपको पता होना चाहिए दो तरह के लिक्विड भर सकते हैं। हाँ, एक जिसकी डेंसिटी कम हो, एक जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, हल्का वाला और भारी वाला। भारी में आता है मर्क्यूरी, हल्के में पानी या कोई ऑयल आ सकता है। अगर आपको प्रेशर डिफरेंस छोटा मेजर करना है तो मैनोमीटर में हल्का फ्लूइड भरा जाता है जिसकी डेंसिटी कम हो, और अगर प्रेशर ज्यादा मेजर करना है तो ऐसा फ्लूइड भरो जिसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है भाई, अभी हम नॉर्मली मान लेते हैं हमने कोई भी फ्लूइड भरा है, मर्क्यूरी भरा है, तो इसकी डेंसिटी हम लोग रो एम लिख देते हैं, Hg भी लिख सकते हो, चाहे कुछ भी भर दो। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस वन इज द पॉइंट 2। ये यहाँ पे मान लो ये रेफरेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उस रेफरेंस से अब क्या मेजर करने वाले अभी बात रखते हैं, पर पहले बताओ वेंचुरीमीटर समझ में आया क्या बच्चों? क्लियर वेंचुरीमीटर या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि ये वेंचुरीमीटर है। इसमें दो चीजें हैं, एक ये वेंचुरी ट्यूब है, दूसरा मैनोमीटर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी फील लाने के लिए हम फ्लूइड को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी फील भी तो आनी चाहिए। सर ने कराया तो सही, पर और मजा आनी चाहिए। ऐसी मजा लेके आएंगे इसमें बढ़िया, थोड़ा सा नीचे रखने से फील आएगा। हाँ दिख रहा है बिल्कुल, ये अलग पोर्शन है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हॉल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे भी है। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिस फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी आपको मेजर करनी है उसको मान लो आपने यहां से पास करवाया,
और कौन सा फ्लो हो रहा है? स्ट्रीमलाइन। हाँ, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो यहां से फ्लो हो रहा है। जैसे ही वो यहां से फ्लो होगा बच्चों, यहां पे जब एरिया घट रहा है तो क्या हुआ देखा आपने? स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड हो गई। फिर वापिस से सेम जो यहां थी वहां, यहां पे क्राउडेड हो गई। यस और नो? क्या समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो क्या हुआ। अब देखो क्या हुआ, यहां पे क्राउडेड हुई तो यहां पे कम क्राउडेड है, यहां पे ज्यादा क्राउडेड है। ज्यादा क्राउडेड तो ये आपकी वेलोसिटी v2 ज्यादा हो गई, और यहां पे कम क्राउडेड है तो वेलोसिटी कम हो गई। क्या बच्चों फील आया? हाँ कि ना? यस और नो? मैसेज करो फर्स्ट। फील आया कि नहीं? वेलोसिटी v1 इज लोअर देन वेलोसिटी v2। ये कहां पे आप देखते हो? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे देखते हो। एरिया घटा तो स्पीड बढ़ेगी ना, ab इज इक्वल टू कांस्टेंट, आगे ना, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और आपको पता है a2 छोटा है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो। आया समझ में? बिल्कुल सरल है बच्चों, बिल्कुल सरल। अब क्या करना है? अब देखो, आपको एक और बात बतानी। यहां पे जो ये हाइट है बच्चों, मान लो ये y1 है और वहीं से सेम यहां पे y2, दोनों इक्वल है। रेफरेंस लाइन सेंट्रल हमने लाइन ली है, एक्सिस ऑफ दिस पाइप और ट्यूब वो एक्सिस से ये y1 है और ये y2 है, दोनों हाइट सेम है। क्लियर? एक बात ये है, ठीक है? समझ रहे हो ना? अच्छा, ये सारी बातें आपको पता चल रही है, सर बढ़िया बता रहे। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। क्या यहां पे थोड़ा सा फ्लूइड अंदर जाएगा? मान लो यहां तक अंदर गया, क्यों? यहां पे धीरे है, धीमे है, स्पीड कम है तो ज्यादा अंदर जाएगा। यहां पे स्पीड ज्यादा है तो कम अंदर जाएगा, और ये भी ऊपर आया ना, क्योंकि ये नीचे गया, जितना नीचे गया उतना ही ऊपर आया। यस और नो? जितना यहाँ पे नीचे गया उतना यहाँ पे ऊपर आया, क्योंकि यहाँ पे धीमे है तो ज्यादा अंदर जाएगा, और यहाँ पे स्पीड में है तो कम अंदर जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का P2 है, तो बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा हुआ? P1। कौन सा प्रेशर कम हुआ? P2। क्या बच्चों फील आई? यस और नो मेरी बात बताओ, मैसेज करो। फील आई? तो यहां पे एक कंक्लूजन आप सब लोग लिखोगे इससे। एक बढ़िया कंक्लूजन मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं। अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर की इफेक्ट जो होगी वो कम हो। समझ में आया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज लोअर हियर और यहां पे हायर बिकॉज स्पीड इज स्मॉल, वैल्यू ऑफ स्पीड इज स्मॉल और स्पीड इज लो। यहां पे स्पीड हाई तो प्रेशर की इफेक्ट कम होगी। बोलो फील आ रहा है? यस यस। चलो क्या बच्चों चर्चा समझ में आई? इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं? अरे भाई अगर ये चर्चा बढ़िया आपकी हो गई तो इसके बाद का काम तो एकदम इजी है। इक्वेशन बर्नौली का यूज करो, कंटिन्यूटी का यूज करो और स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करो। समझ में आया? बोलो पक्का? ये पूरा ना बेटा, बोलो पक्का? वेंचुरी ट्यूब बड़ा एरिया, छोटा एरिया,
बड़ा एरिया छोटा एरिया दोनों पे क्या कनेक्टेड है? मैनोमीटर। मैनोमीटर के अंदर क्या भरा था? फ्लूइड। अच्छा, फिर जिसकी मेजर करनी थी स्पीड, उस फ्लूइड को यहाँ से फ्लो किया, मान लो उसकी डेंसिटी कितनी है रो, वो फ्लो हुआ, थोड़ा अंदर गया। इधर ज्यादा क्यों गया? क्योंकि स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे कम अंदर गया। तो इसके कारण यहाँ पे इनबैलेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट हुआ, तो ये फ्लूइड यहाँ तक गया मैनोमीटर वाला और ये यहाँ रह गया। दोनों के बीच में कुछ हाइट का डिफरेंस आया? यस आया। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंसेप्ट समझा। जो पतला है एरिया उसको थ्रॉट बोला है, जो बड़ा है उसको कुछ नहीं बोला है। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं सर? अब हम कुछ यूज करेंगे, तो हम पहले यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन P1 प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं 1 और 2 पे, ठीक है, और 2 पे P2 प्लस रो जी Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें कौन सी स्पीड मेजर करनी चाहिए? बताइए, कौन सी स्पीड मेजर करनी चाहिए? देखो, बड़े थ्रॉट वाली या छोटे थ्रॉट वाली? चलो मैसेज करो। छोटे। कोई बोल रहा है छोटे, आप मैसेज करो। यस। स्मॉल, देव चौकसी स्मॉल कह रहा है, कोई कह रहा है निसर्ग भी स्मॉल कह रहा है। यानी स्मॉल की स्पीड मेजर करनी चाहिए या बिग वाले? कौन से एरिया पे स्पीड मेजर करनी है? एट विच एरिया वी हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड? बताइए। सब लोग अपना अंदाजा रख सकते हैं, पर मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। ये एक पाइप है बच्चों, इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है वो हमें मेजर करनी है। ठीक है, ये पाइप है, हमने यहाँ पे जगह बनाई, यहाँ पे क्या बनाई? जगह। और ये हमने क्या कनेक्ट कर दिया? वेंचुरी मीटर। यहाँ पे क्या आ गया भाई? थ्रॉट। बताओ, अब यहाँ की स्पीड मेजर करनी चाहिए या यहाँ की? हमें पाइप जो है उसके अंदर फ्लो हो रहा जो फ्लूइड है उसकी स्पीड चाहिए, तो बड़े एरिया की चाहिए या छोटे एरिया की? बिग वन। यस, समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? यस। हाँ, स्मॉल की भी मेजर कर सकते हैं, हम लोग स्मॉल की भी मेजर करेंगे। बट अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक पाइप है, उसमें आपने बीच में वेंचुरी फिट किया, तो बताओ पाइप के अंदर फ्लो हो रहे फ्लूइड की स्पीड कितनी? तो क्या फाइंड करोगे? बड़े एरिया वाली या छोटे एरिया वाली? बड़े एरिया। समझ में आया? इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई एक डॉग की जो वेन है, हाँ, या आर्टरी है, उसमें आपने क्या ज्वाइंट कर दिया है? वेंचुरी मीटर। तो उसकी ब्लड की स्पीड कितनी? तो बड़े एरिया या छोटे एरिया? बड़े एरिया। समझ में आया? ओके, चलो ठीक है। तो ये कंसेप्ट बढ़िया है ना कि कौन से एरिया की स्पीड हम मेजर करेंगे। चलो, आप तो लल्लू लाल है, बिल्कुल लल्लू है। क्या करना है? सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज रखती जानी है और हमें आंसर लाते जाना है। क्या हमारा टारगेट V1 फाइंड करना है? हाँ, तो V1 फाइंड करेंगे तो V2 को हटाएंगे ना, क्योंकि V2 एंड V1 बोथ आर अननोन्स, तो वो भी हटाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे एक साथ? देखो लॉजिक, हियर Y1 इज इक्वल टू Y2, पहली बात ये, एंड दूसरी बात ये, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन A2 V2 बराबर A1 V1, एंड तो V2 बराबर क्या आ जाएगा? A1 बाई A2 इंटू V1। क्या बच्चों? A1 आपका A है और A2 आपका स्मॉल है, स्मॉल A इंटू V2। समझ में आया? कैपिटल A इंटू V1, तो कैपिटल A इंटू V1 और स्मॉल A V2। समझ में आया? ये दोनों चीजें यहाँ पे रखी जाएंगी।
हाँ के ना बच्चों, चलो रखते हैं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर आप कहोगे सर ये कहाँ गया भाई, ये तो उड़ जाएगा क्योंकि y1 और y2 सेम है, तो ये दोनों टर्म सेम हो गई और सेम सेम इक्वल टू के अलग अलग साइड है तो कट हो जाएंगे। यस, अच्छा क्या बच्चों इधर P2, यस सर, क्या इधर 1/2 रो, यस सर, क्या V2 स्क्वायर लिखा जाएगा? नहीं सर, ये लिखा जाएगा तो इसको लिखेंगे हम a बाई स्मॉल a का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे टारगेट के अनुसार इधर भी V1 इधर भी V1, तो हम किसको फाइंड करेंगे अब? V1। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? V1। V1 को सब्जेक्ट बनाना है तो या तो इसको उठा के इधर ले जाओ या उसको उठा के इधर लाओ। किसको उठा के किधर ले जाना है ये आपको डिसाइड करना है। हम करेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, क्यों भाई? अरे P1 बड़ा है, P2 छोटा है, ये प्रेशर ज्यादा है, P2 छोटा है, इसलिए मैंने P2 को इधर लेके आया, इसको उधर लेके जाएंगे। तो बच्चों इसको इधर उठा के लाओगे तो क्या आपको हाफ रो a बाई a, ओह सॉरी, हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन दिखेगा। इसको इधर लेके आओगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन, इसमें क्या बचेगा? a बाई a होल स्क्वायर और माइनस, पक्का? पक्का के नहीं के कच्चा? बिल्कुल पक्का सर। तो V1 क्या मिलेगा आपको? V1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों? ये 2 इधर आएगा, 2P1 माइनस P2, 2P1 माइनस P2 अपन रो इंटू a बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1। सर V1 लिखना चाहे तो क्या मुझे इसका रूट लिखना था? ये नीचे आया, ये 2 ऊपर गया, रो भी नीचे आया। क्या बच्चों समझ में आया? अरे बिल्कुल सिंपल है, देखो तो बिल्कुल ना। तो बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, बाकी सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया कि दिस इज द स्पीड। यस सर, कैसे मेजर करनी है आपको मैंने तरीका बता दिया। ये तो सिंपल प्रोसेस है, मैंने पहले अभी आपको बोला था, ये आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, बाकी इसमें कोई तीर नहीं मारना था। कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे पूरा समझाया वो कंसेप्ट था। अब बात यहाँ पे हालांकि एक और बनती है छोटी सी, व्हाट इज P1 माइनस P2? हाँ, तो P1 माइनस P2 क्या होगा? तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, यहाँ पे और यहाँ पे सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, उस प्रेशर का डिफरेंस निकालोगे तो इतनी हाइट का प्रेशर आएगा, दैट इज रो GH, रो mgh। क्यों मैंने रो mgh लिखा मेरे बच्चों? क्योंकि ये जो फ्लूइड अंदर बढ़ा हुआ है किस में? मैनोमीटर में, उसका डेंसिटी रो m, मैनोमीटर के फ्लूइड की डेंसिटी। मैंने मर्क्यूरी भी कहा आपको, पर मर्क्यूरी की जगह मैनोमीटर की मानिए, और यही है मैनोमीटर की, ठीक है। अगर ये रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 2 रो mgh अपॉन रो इनटू द ब्रैकेट a स्क्वायर और a बाई स्मॉल a होल स्क्वायर माइनस 1। ये आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बच्चों समझ में आया? आके ना, यस और नो? समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? बस तो बढ़िया है। अब V1 आपका आ गया, V2 अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे V1 की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V2। इस तरह से आपको फाइंड ही करना पड़ेगा और यही तरीका रहेगा, ठीक है। तो P1 माइनस P2 क्या हो गया? रो mgh। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इक्वेशन है। अब आप ऐसा सोचोगे सर इसका कोई और तरीका हो सकता है, तो याद रखने का तरीका ये फिक्स है बच्चों।
कि भाई ऊपर 2p1 माइनस p2 अपॉन रो। क्या ये इक्वेशन आप पहले देख चुके हो? हाँ, टॉरी सीरीज लॉ हमने डिराइव किया, उससे पहले वाला इक्वेशन में यही तो था, 2p1 माइनस p2 अपॉन रो प्लस 2gh था, हाँ के ना, प्लस 2gh था। ये वही है, देखो सिर्फ यहाँ पे नीचे एरिया का बड़े एरिया का स्क्वायर माइनस अपॉन छोटे एरिया का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द एडिशनल टर्म, ओके, फॉर दिस वेंचुरी मीटर। और आपको v2 फाइंड करना है, थ्रॉट की वेलोसिटी, तो क्या करना है, a बाई स्मॉल a इंटू v1 यहां से मिलेगा, और ये रो mgh क्या है ये पता चल रहा है ना, प्रेशर डिफरेंस इन मैनोमीटर ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। डन हुआ? डन ना? चलो ठीक है, हाँ समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। नहीं है ना? यस। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रे की, और सिंपल स्प्रे पंप। ये कहां कहां होता है? अरे बेटा ये कहां नहीं होता है, बहुत जगह होता है। हम लोग सुबह उठे, नहा धो के तैयार हुए, तो हमने क्या लगाया, स्प्रे। अब वो स्प्रे कैसे लगाते हैं? तो जैसे ऑयल लगाते हैं ऐसे तो नहीं लगाते ना, ऐसे लिया फिर ऐसे मसला फिर वो अत्तर लगाते हैं। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उठते ही पहले हम सैनिटाइजर लगाते हैं। बच्चों ये लॉजिक आपका गलत है। निसर्ग कहता है कि हम सैनिटाइजर लगाते हैं। निसर्ग को ये बात पता ही नहीं है कि सपने में आप कहीं बाहर गए हो तो वापस आके आपको सैनिटाइज होने की जरूरत नहीं है। सपने में कोरोना नहीं होता है, हाँ क्या ना? सपने में कोरोना नहीं होता है भाई, इसको कोई बताओ। हाँ, ड्रीम्स में कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है ठीक है, चलो सही। भाई स्प्रे पंप कहाँ यूज होता है? तो कार्बोरेटर होते हैं, गाड़ी के अंदर लगते हैं, जहां पे पेट्रोल मिक्स होता है एयर के साथ। अगर एयर और पेट्रोल होगा तभी तो आग लगेगी, आके ना। देखना है तो क्या करिए, कागज को, छोटे से कागज को आग लगाइए, वो जलता रहेगा। उतना ही कागज दोबारा आग लगा दिए और कांच का ग्लास रख दीजिए ऊपर, बंद हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ना। तो आप अगर वो एयर और फ्लूइड का मिक्सचर नहीं होगा तो अंदर पेट्रोल वगैरह कैसे उनका बर्निंग होगा, और वो बर्निंग नहीं हुआ तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? तो ये सारे बहुत सारी एप्लीकेशन है। अच्छा, फिर वो पुराने जमाने में आपको पता है, ये अपने खेतों में भी जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको मारने के लिए जब वो दवा छाटी जाती है, स्प्रे की जाती है, तो वो भी इसी पे वर्क करता है। हाँ, पेस्टिसाइड्स, हाँ हाँ भाई वही वही, ठीक है। तो वहाँ पे भी दवा वगैरह छिड़का होता है। पुराने जमाने में वो आता है रेड कलर का, आपने मूवी वगैरह में देखा हो, पूरा ऐसे छांट देते, आगे ना। हाँ ये, अच्छा वो पिचकारी वगैरह होली पे, हाँ होली पे पिचकारी लगाई होती है, तो उसमें तो प्रेशर से जाता है। पर अगर नीचे आपने पानी भर दिया, इधर ऐसी बंदूक देखी होगी ना, पानी भरा, गुड़ 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 हुआ, फिर भरा, फिर आपने ऐसे दबाई तो ऑटोमेटिक, तो नीचे से पानी ऊपर कैसे आ रहा है? हमने अभी तक सीखा है कोई भी चीज को आप ऐसे छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगी, पर नीचे से ऊपर कैसे आएगी? ठीक है, तो ये सब स्प्रे पंप में होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, आज बता देता हूं। तो दिस इज द लॉजिक, समझ में? यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे पिस्टन है, थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो यहाँ पे फील आया ऐसे। आप जब जोर से इसको करते हो तो यहाँ पे जोर से होती क्या है,
हाँ, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये एयर एयर है। अब वो एयर जब यहां से जाएगी, इसका एरिया छोटा है तो एयर की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। यहाँ का प्रेशर क्या है, हाई, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो। तो प्रेशर हाई से लो की ओर जाएगा, तो ये लिक्विड कहाँ जाता है, ऊपर, और साथ हवा के साथ मिक्स होकर आगे निकलता है। समझ में आया बच्चों, हाँ के ना, क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर ना, किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, यस बिल्कुल बिल्कुल समझने वाली बात। एक और बात मैं बताता हूं, अपने जो अभी तो फाटक वगैरह है, पहले फाटक ज्यादा नहीं होते थे, हम लोग जब क्रॉसिंग करते हैं तो कई बार हम ऐसा, यानी अगर हम ये ट्रैक्स हैं उसके पास हम यहाँ पे मान लो बहुत नजदीक खड़े रहते हैं तो डर लगता है जब ट्रेन आती है तब, अगर स्पीड में आ रही है तो। क्यों, क्योंकि बच्चों वो ट्रेन ऐसे पास हो रही है मान लो, तो अपने आसपास की हवा को भी ले जाती है, ठीक है, आगे ना, अपनी आसपास की हवा को भी ले जाती है। और वो जो हवा होगी यहाँ से जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो हवा है उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, तो हमारे ऊपर धक्का किधर लगेगा, अंदर, हमें डर लगेगा, हमें क्या लगेगा, डर लगेगा। हाँ के ना, होता है ऐसा फील, यस और नो बच्चों, मैसेज करो, होता है ना, सबको हुआ है, यस, सबने ये देखा है, गाड़ी लेके खड़े हो या चला रहे हो और आपके साइड में से अगर ट्रक जाता है हाई स्पीड में तो आपको डर लगता है अंदर जाने। ऐसा ये रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड के कारण ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और क्राउडेड हो जाएगी, क्राउडेड हुई तो स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। यहाँ पे क्राउडेड नहीं है तो स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा डेवलप किया, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। बोलो पक्का, यस और नो, है समझ, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस यस, चार्जर हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ कुछ नहीं, शांति से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, समझ में आ रहा है ना, वेंचुरीमीटर और ये स्प्रे वगैरह में क्या लॉजिक होगा, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस इज देयर, यानी आप अपने दिमाग में एक बात याद रखिए, अगर स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड हैं तो वेलोसिटी ज्यादा है। देख लीजिए ये सब लोग, स्ट्रीम लाइन दो केसेस हो सकते हैं, क्राउडेड एंड मोर क्राउडेड, मोर एंड लेस क्राउडेड। ज्यादा क्राउड होगा तो स्पीड ज्यादा और प्रेशर कितना, कहीं कम। अगर लेस क्राउडेड है तो स्पीड कम और प्रेशर ज्यादा। ये नोट कर लेना बच्चों, इसका फील मैंने आपको करवा दिया है, ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए बच्चों, बढ़िया से, सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी बीच में करा, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा फोटो भी एक आधा रख लिया करो, ठीक है, ओके, बढ़िया हुआ कि नहीं, स्क्रीन शॉट हुआ, चलो तो स्क्रीन शॉट हो गया सर, हो गया। अब एक सम ले लेते हैं, जो सम अंदर दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था ब्लड की वेलोसिटी के लिए एक एग्जांपल हमारे पास है 10.7। हम देखो बर्नौली का सारा कंसेप्ट खत्म करेंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद ही हम उसके और एक्स्ट्रा सम्स करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमारा एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बच्चों हम दोनों चीज कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी परफेक्टली फॉलो करेंगे और एक्स्ट्रा एमसीक्यू एंड सम्स भी करते रहेंगे।
उससे फायदा क्या होगा कि आपका नीट का जो अभी नया एनटीए स्टार्ट किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसी को पहले खत्म करेंगे और साथ ही में हम सम्स भी लेते जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेलोसिटी 10.7, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एंथेसाइज्ड डॉग is diverted through a venturi meter. The wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that of the artery, that is capital A. यानी ये आर्टरी है और यहां पे हमने वेंचुरी मीटर लगा दिया है। ओके, यहां पे इस तरह से मैनोमीटर लग जाएगा और यहां पे कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये लार्जर पार्ट है, उसका एरिया है भाई 8 mm का स्क्वायर और ये वाले का एरिया है 4 mm स्क्वायर। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी। अच्छा, अब ये प्रेशर ड्रॉप क्या है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों प्रेशर ड्रॉप क्या है? तो बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको या कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ, आप सही है। ठीक है, चलो, तो अब आपको द नैरोर पार्ट हैज एन एरिया 4 mm स्क्वायर, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल, द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। अब यानी ब्लड की स्पीड कितनी है, तो आपको पता है बड़े पार्ट की स्पीड आपको निकालनी रहेगी। तो बड़े पार्ट की स्पीड का आपने इक्वेशन अभी अभी देखा, अंडर रूट ऑफ 2p1 माइनस p2 अपॉन रो इनटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन। अब प्रेशर ड्रॉप, अब वो जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 होगा, ये ड्रॉप हुआ तो P1 माइनस P2 हुआ। लिख दो अंदर, प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? P1 माइनस P2 और आपको 24 पास्कल दिया हुआ है। बस तो सारी वैल्यूज रख दीजिए, सारी वैल्यूज दिए आपको। P1 के अंदर वैल्यूज रखेंगे अंडर रूट ऑफ 24 पास्कल अपॉन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी ऑफ ब्लड नहीं दी है आपको, आगे एक टेबल दिया है, उस टेबल में से निकालनी है बच्चों। किस में से निकालनी है बच्चों? टेबल में से। एक टेबल दिया है उसमें से निकालनी है आगे, तो वहां से मिल जाएगी। और वो दी है डेंसिटी कितनी दी है ब्लड की? 1.06 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी पानी से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, अब ये यहाँ पे रखेंगे 1.06 इंटू 10⁻³ और कैपिटल A का स्क्वायर 8/4 का स्क्वायर माइनस 1। क्या बच्चों ये आप सॉल्व कर सकते हो? ऊपर तो 48 हो गया, नीचे 1.06 इंटू 10⁻³ ये कितना होगा? 4 2 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसका रूट लेना, यहाँ पे 16 होगा, कट होगा 4 यानी 0.125 इज अवर आंसर। क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन के नहीं? यस और नो? बिल्कुल पक्का ना? वेंचुरी मीटर का सम है, किस तरह से गिनना है, बिल्कुल सरल तरीका है, इक्वेशन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इक्वेशन लगाया, हाँ, पर इसमें आपने एक चीज ध्यान देनी है भाई, जो यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 यानी घटा, यानी वो कितना दिया है? 24। अगर डेंसिटी और हाइट का चेंज दिया हो तो यहाँ पे हाइट इतनी चेंज हो रही है h, तो आपको P1 माइनस P2 कितना लेना होता है? रो मैनोमीटर, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हो इंटू GH। बस ये चेंज हो सकता है, समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।